आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बाद वजीर आज़म का कौम से ये पहला खिताब होगा। भारतीय फौज की पाकिस्तान को सख्त वार्निंग, जरूरत पड़ने पर भारतीय फौज अपने अगले मिशन के लिए है तैयार। भारत की तीनों फौजों के डीजी ऑपरेशंस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फिजाई दिफाई निजाम दीवार की तरह है खड़ा, दुश्मन के लिए इसे नाकाम करना है नामुमकिन। बीकानेर बेकार साबित हुए पाकिस्तान के मेड इन चाइना असले। डीजी ऑपरेशंस ने कहा कि भारतीय फिजाई दिफाई निजाम ने पाकिस्तान से आने वाले तमाम ड्रोन्स और क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया। इनमें मेड इन चाइना PL-15 मिसाइल और तुर्क ड्रोन भी हैं शामिल। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग, वजीर दिफा और वजीर खारजा NSA अजीत डोवाल, CDS और तीनों आर्मी चीफ ने मीटिंग में की शिरकत। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मिलिट्री डायरेक्टर जनरल के दरमियान आज होनी है अहम बातचीत। मुज़ाकरात के बाद तय की जाएगी मजीद हिकमत अमली। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज से किया इजहार तशक्कुर, कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन पैगाम, फौज ने किया बेमिसाल जुर्रात का मुजाहिरा। और अब खबर तफसील से। और नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम खिताब करने जा रहे हैं। आपको एक बार बता दें फिर से कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 8 बजे कौम से खिताब करेंगे। और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के दरमियान एयर मार्शल AK भारती ने आज कहा कि हमारी लड़ाई दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ है और इसीलिए हमने पहले दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को जो भी नुकसान हुआ है उसका वो खुद जिम्मेदार है। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। और एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में चीनी साख्त के मिसाइल शामिल थे जिन्हें हमारी फिजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया। Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems.
as far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. दरियासना लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में दहशतगर्दाना सरगर्मियों की नौयत में तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि पहलगाम तक आते आते दहशतगर्दी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का यह घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं। क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे, हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। वहीं वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह पर आला सतह का एक अहम इजलास हुआ और इस मीटिंग की सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की और इसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, NSA अजीत डोवाल, CDS अनिल चौहान और तीनों फौज के सरबराहों ने शिरकत की। भारत पाकिस्तान जंगबंदी का असर कल रात जम्मू कश्मीर और सरहद से मुत्तसिल दीगर इलाकों में देखा गया। भारत पाक तनाज़ा और जंगबंदी के ऐलान के बाद इतवार की रात फायरिंग या गोलाबारी का कोई वाकया नहीं हुआ, जिससे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली। उधर फौज ने भी दावा किया है कि अमन बहाल हो गया है। हिंदुस्तानी फौज ने आज कहा कि कल रात जम्मू कश्मीर और बैनुल-अक़वामी सरहद के साथ दूसरे इलाकों में बड़े पैमाने पर अमन रहा। हालिया दिनों में ये पहली रात थी जो सुकून से गुजरी। जम्मू शहर में हालात पुरसुकून और मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। रात के दौरान ड्रोन की सरगर्मी, फायरिंग या गोलाबारी की कोई इत्तला नहीं मिली और इसके साथ ही जंगबंदी के बाद श्रीनगर के बाजारों में लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मामूल पर आ गई है। जंगबंदी को 40 घंटे से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका है। पंजाब के कई अजला में स्कूल खुले हैं, जबकि फिरोजपुर में एहतियाती तौर पर स्कूल बंद रखे गए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 14 मई तक होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। मुलतवी होने वाले पर्चों के इम्तिहान की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। वहीं बीजेपी रुकन पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी की क़यादत में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को सफाया किया गया, बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत और सख्त पैगाम भी दिया गया है। जिस प्रकार आतंकवाद का खात्मा बीते कुछ दिनों में हमने भारतवर्ष में देखा है, भारतवर्ष ने जिस प्रकार से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से समाप्त किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व में एक संदेश भेजता है, एक निर्णायक संदेश। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के विरोध, आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक संदेश। आज सारा भारत धन्यवाद करता है भारत की आर्मी का, भारत की सेना का, भारत की एयरफोर्स का, भारत की नेवी का और उन तमाम जाबाज सेनानियों का जिनके कारण आज ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है।
संबित पात्रा ने कहा कि भारत की इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई को पूरी आलमी हिमायत हासिल है। भारत ने ऐसे असले इस्तेमाल किए जो 50 साल से ज्यादा अरसे से इस्तेमाल नहीं हुए। 6 और 7 मई की दरमियानी शब दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए और इस ऑपरेशन ने दुनिया को देखा और भारत न सिर्फ कंट्रोल लाइन पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सरहद के पार भी दहशतगर्दी का खात्मा कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से सीधी बातचीत की। हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान, हाउ टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। और सबसे बड़ी बात है, तमाम देशों ने भारत का समर्थन किया। 50 वर्षों से भी अधिक समय तक जो टूल्स कभी इस्तेमाल नहीं किए गए थे, जिस क्षेत्र में भारतवर्ष कभी नहीं गया था, वह टूल्स इस्तेमाल किए गए और अपने आप में भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि केवल एलओसी नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके भी भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसाइसली उस पर हमला कर सकता है और आतंकवाद के खौफ को समाप्त कर सकता है। मुल्क के 32 हवाई अड्डों से ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है। पहले इन हवाई अड्डों को 15 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने इस हवाले से एक नया अपडेट दिया है। AAI ने कहा कि ये तमाम हवाई अड्डे सिविल हवाई जहाज के ऑपरेशन के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब हैं। एक बयान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि 15 मई 2025 की सुबह 5:29 तक सिविल हवाई जहाज के ऑपरेशन के लिए 32 हवाई अड्डों को आर्जी तौर पर बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब ये इत्तला दी जाती है कि ये हवाई अड्डे सिविल हवाई जहाज के ऑपरेशन के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो बराह रास्त एयरलाइंस के साथ अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें और बाकायदा अपडेट के लिए एयरलाइंस की वेबसाइट पर नजर रखें। राजस्थान के बीकानेर में वाक़े नाल सिविल हवाई अड्डा भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाइस कई दिनों तक बंद रहने के बाद खोल दिया गया है। कल से एयरपोर्ट पर परवाजें शुरू हो जाएंगी। ये इत्तला नाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर RS बघेल ने दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहद पार से फायरिंग में शहीद होने वाले जाकिर हुसैन के अहले खाना से खीरी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अहले खाना को तसल्ली दी और उन्हें हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वहीं पटना में BSF के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को खिराज अकीदत पेश किया गया, जो जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार से फायरिंग में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। बिहार के वजीर नितिन नवीन, बिहार BJP के सदर दिलीप जायसवाल, RJD लीडर तेजस्वी यादव और दीगर लीडरों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान की जानिब से सोशल मीडिया पर बहुत सी गुमराहकुन खबरें और वीडियोस नश्र की जा रही हैं और ऐसी ही एक पोस्ट में दावा किया गया था कि LOC के पीर पंजाल में तोप से गोलाबारी का तबादला किया गया और इसके साथ ही इस पोस्ट में ये भी दावा किया गया कि राजौरी के मंजाकोट में भी ऐसा ही वाकया पेश आया है। PIB फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्ट को मुकम्मल तौर पर गुमराहकुन करार दिया। PIB ने अपनी पोस्ट में वाज़ेह किया है कि अफवाहें खौफ व हरास फैलाने के लिए फैलाई जा रही हैं। मजीद खबरों की जानिब रुख करते हैं, जहां दुनिया भर में आज नर्सों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर की नर्सों के लिए दिन का आगाज करने वाली नर्स का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है और इस दिन को मनाने का आगाज 12 मई 1820 को हुआ। 1973 में हुकूमत हिंद ने नर्सों के जरिए किए गए मिसाली काम के एजाज़ के लिए उनके नाम पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कायम किया, जो हर साल नर्सों के आलमी दिन के मौके पर उन्हें दिया जाता है। तिब्बत में आज सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ तिब्बत के इलाके में था, ताहम अभी तक ज़लज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
और आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा की इसी दिन महात्मा गौतम बुद्ध की पैदाइश और परिनिर्वाण हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मुल्क के साथ साथ पूरी दुनिया में भी जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने इस पुरमसरत त्यौहार पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि हमदर्दी के पैगंबर भगवान बुद्ध के अदम तशद्दुद, मोहब्बत और मेहरबानी का पैगाम बनी नौ इंसान की फलाह बहबूद की बुनियाद असास है। नायब सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा कि ये मुक़द्दस दिन भगवान बुद्ध की पैदाइश, रोशन ख्याली और महापरिनिर्वाण की अलामत है, जिनका गहरा इल्म मुश्किल वक्त में हमारे लिए एक कुतुब सितारे का काम करता है। और बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार मुल्क भर में इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अकीदतमंदों ने संगम में पूजा की। श्रीलंका में आज बुद्ध मत कैलेंडर का मुक़द्दस तरीन दिन वेसाक पोया मनाया जा रहा है। श्रीलंका के शहर नुवारा इलाया में वेसाक फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ये तकरीब गौतम बुद्ध की पैदाइश, इल्म के हुसूल और परिनिर्वाण की याद में मनाई जाती है। वेसाक पोया पूरे जजीरे में गहरी रूहानी अकीदत और मुतहर्रिक अवामी परफॉर्मेंस के साथ मनाया जा रहा है। वेसाक का त्यौहार मनाने के लिए हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद नुवारा इलाया में जमा होते हैं। मंदिरों, गलियों और घरों को रंग बिरंगी लाइटों और पंडालों से सजाया गया है, जिसमें बुद्ध की जिंदगी के मनाजिर को देखा गया है। और श्रीलंका के सदर नुवारा कुमारा डेसानाइके ने गुज़िश्ता हफ्ते बुद्ध मत के 2569 साल के मौके पर हफ्ते भर जारी रहने वाले मेले का इफ्तिताह किया। तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर एक यादगारी डाक टिकट जारी किया गया। हुकूमत ने 10 से 16 मई को रियासती वेसाक हफ्ते के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने वेसाक के दिन दुनिया भर में बुद्ध मत के पैरवेकारों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने हमारी हमदर्दी, रवादारी और बेलौस खिदमत की तबलीग की। महात्मा बुद्ध की तालीमात और उनके रास्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस यौम वेसाक पर मैं दुनिया भर के बुद्ध मत के मानने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि वो बुद्ध के जन्म, रोशन ख्याली और निर्माण की याद मनाते हैं। भारत पाक सरहद पर जंगबंदी की वजह से आज मुल्क के स्टॉक मार्केट में रौनक आ गई। भारतीय स्टॉक मार्केट आज जबरदस्त इजाफे के साथ खुला और फिलहाल सेंसेक्स 2500 पॉइंट के इजाफे के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 800 पॉइंट के इजाफे के साथ कारोबार कर रहा है। ये इजाफा पाक भारत कशीदगी में कमी के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुल्क की फौजी और स्ट्रेटेजिक सलाहियतों के नुमाया मुजाहिरे की वजह से देखा जा रहा है। आज जैसे ही बाजार खुला, खरीदारी का इतना मजबूत रुझान था कि इब्तदाई चंद मिनटों में ही स्टॉक मार्केट के सरमायाकारों को 10.59 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इब्तदाई तिजारत में PSU बैंकों, IT और ऑटो सेक्टर में खरीदारी देखी गई। मौजूदा ट्रेडिंग में 42 स्टॉक गुज़िश्ता एक साल में अपनी बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि 21 स्टॉक गुज़िश्ता एक साल में अपनी कम तरीन सतह पर गिर चुके हैं। मार्केट में जारी खरीद और फरोख्त के दरमियान 176 हसस की कीमत खरीद से ऊपर की स्टॉक पर सर्किट पर पहुंच गई, जबकि 52 हसस फरोख्त के दबाव के बाइस लोअर सर्किट पर पहुंच गए। स्टॉक मार्केट में दिफाई शोबे की कंपनियों के हसस में भी इजाफा देखा गया। दिफाई शोबे के दीगर स्टॉक जैसे कि जैन टेक्नोलॉजीज, भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में जबरदस्त ट्रेडिंग देखी गई। भागलपुर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत तीरंदाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इन खेलों के दौरान खिलाड़ियों को भागलपुर के खाने पीने और भागलपुर रेशम के बारे में जानने का मौका भी मिला। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। भागलपुर में मुनाकिद खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्टेज पर जहां खिलाड़ी अपनी खेल की सलाहियतों का मुजाहिरा कर रहे हैं, वहीं भागलपुर सिल्क को भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से पहचान मिल रही है। इसके साथ ही भागलपुर इंतजामिया ने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से बिहार आने वाले खिलाड़ियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े।
सबसे पहले मैं तहे दिल से सभी खिलाड़ियों के प्रति, उनके कोच के प्रति, टेक्निकल मैनेजर के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मेरे ज़िला में वो इस खेल को खेलने आए और साथ ही इस बिहार को इस खेल का आयोजन का अवसर मिला और भागलपुर को भी। और आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे मन में एक ही इच्छा थी कि हम हर वो प्रयास करें जिससे कि बाद में हमें कभी अफसोस नहीं हो कि कुछ और किया होता तो और बेहतर होता। तो जो बेस्ट एफर्ट होता है, मैंने, एसएसपी साहब ने, हमारी पूरी टीम ने बेस्ट एफर्ट दिया। भागलपुर में मुनाकिद होने वाले तीरंदाजी और बैडमिंटन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मुल्क भर से खिलाड़ी, कोच और मुआविन अमला भी भागलपुरी सिल्क मार्केट और यहाँ के रेशम की मसनूआत को लेकर बहुत पुरजोश है। भागलपुर में एक सिल्क मार्केट है। सिल्क मार्केट में हम कल गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब घर वालों के लिए ड्रेस खरीदी है और यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ का फेमस फूड है, सत्तू है, लिट्टी चोखा है। बाहर जाके घूम के उसको खाना तो वो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे हमें होटल के अंदर फैसिलिटी मिली है, बहुत बढ़िया लगा। भागलपुर भी मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ पे रहने खाने सहने का भी बहुत इंतज़ाम हमारे लिए किया गया है। और सिल्क मार्केट तो फेमस है, लेकिन हम जाएंगे आज तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में सिल्क भी बहुत बढ़िया मिलता है, क्योंकि वर्ल्ड फेमस है। तो हम तो ज़रूर जाएंगे और शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। साथ ही ताजिरों का ये भी मानना है कि उनके शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इनेकाद की वजह से कारोबार में भी इजाफा हुआ है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, जगह जगह से, बहुत दूर दूर से बच्चे आए यहाँ से, वहाँ से चल के यहाँ हमारे रेशम भवन में आ रहे हैं, जान रहे हैं सिल्क कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है। बहुत उत्साहित है बच्चे जानने के लिए कि कैसे बनता है, साड़ी का क्या प्राइस है, कहाँ कहाँ जाता है। जाहिर है कि खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म न सिर्फ खेलों में बल्कि मेजबान रियासत बिहार के खाने और खुसूसी अशिया को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। खेलो इंडिया के मंच पर खिलाड़ी न सिर्फ खेल बल्कि स्थानीय खान पान, कल्चर और परिधानों से भी रूबरू हो रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन की भी यही कोशिश है कि खिलाड़ी अपने साथ एक सुखद अनुभव लेकर अपने घर लौटें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, डीडी न्यूज, भागलपुर। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो हमास ने ऐलान किया है कि गजा में जिंदा बच जाने वाले आखिरी अमेरिकी यरगमाल एल्डन अलेक्जेंडर को जल्द रिहा कर दिया जाएगा। इस इक़दाम को जंगबंदी के क़याम, सरहदी गुजरगाहों को दोबारा खोलने और इंसानी इमदाद, ख़ास तौर पर खुराक की फराहमी की बहाली को कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। हमास के एक सीनियर उहदेदार ने बताया कि हमास गजा में यरगमाल बनाए गए इजरायली निजात अमेरिकी एल्डन अलेक्जेंडर को रिहा करेगी। अलेक्जेंडर के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अक्सरियत पसंद फ़िलिस्तीनी ग्रुप के ज़ेर हिरासत आखिरी जिंदा बच जाने वाले अमेरिकी हैं और उनकी रिहाइश का फैसला अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस हफ्ते मशरिक़ वुस्ता के दौरे से कब्ल किया गया है। तवक्को है कि उन्हें मंगल को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिका ने चीन के साथ तिजारती मुआहदा कर लिया है। बातचीत के बाद अमेरिकी हुक्काम ने अमेरिकी तिजारती खसारे को कम करने के लिए एक मुआहदे की बात की है, जबकि चीनी हुक्काम ने कहा है कि दोनों फरीक अहम इत्तेफाक राय पर पहुंचे और एक और नया इक़्तिसादी मुज़ाकराती फोरम शुरू करने पर इत्तेफाक किया। जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात आज सामने आएंगी। इस बातचीत के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेनेट ने कहा है कि अमेरिका और चीन के दरमियान इंतहाई अहम तिजारती मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त हुई है और सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआहदे के बारे में आगाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस वक्त $1200 बिलियन का तिजारती खसारा चल रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी सदर ने टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ली चैंगकोंग ने कहा कि ये दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी। और खेल की खबरों की बात करें तो विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये इत्तला इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए दी। अपनी जज्बाती पोस्ट में कोहली ने टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने जुनून, मुख्तलिफ फॉर्मेट से सीखने और 14 साल के अपने हैरत अंगेज सफ़र को शेयर किया।
गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया में ये बात गर्दिश कर रही थी कि कोहली ने बीसीसीआई को अपने रिटायरमेंट से आगाह कर दिया है। ताहम बीसीसीआई ने उनसे इंग्लैंड की आइंदा टेस्ट सीरीज के पेश नज़र अपने फैसले पर नजरसानी करने को कहा। ताहम कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट का फैसला किया और इससे कबल रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी। एक हफ्ते के अंदर 2 लेजेंड खिलाड़ियों की रिटायरमेंट से शायकीन क्रिकेट को बड़ा धचका लगा है। विराट कोहली के रिटायरमेंट के साथ ही भारतीय टेस्ट क्रिकेट का एक बाब खत्म हो गया है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। माँ का कुछ पता चला? चर्च के बाहर